लेकिन वो एक कार्य ऐसा है जिसको करने पर भगवान कृपा कर देते हैं, हमने वही कार्य नहीं किया। क्या नाम है उसका? उसको कहते हैं शरणागति। ध्यान दीजिए, नया चैप्टर शुरू हो गया। क्या कहते हैं उसको? शरणागति। मतलब सबसे पहले भगवान के शरण में जाना। अब लिंक याद कर लीजिए फिर से। हम क्या चाहते हैं? अनंत आनंद चाहते हैं, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, सदा को रहने वाला आनंद चाहते हैं। वो आनंद क्या है? भगवान ही है, संसार में नहीं है आनंद, भगवान ही आनंद है। इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान को प्राप्त करके ही, अर्थात आनंद को प्राप्त करके ही हम सुखी होंगे। भगवान को पहले से ही प्राप्त है, इसलिए केवल जानना होगा। जानते ही भगवान मिल जाएंगे। जानने के लिए हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान सकते। भगवान अगर कृपा कर देते हैं तो हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान के कृपा के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? भगवान के शरण में जाना होगा। समझ में आ गया? 3-4 दिन में हमने केवल इतना ही चर्चा कर लिया है, अब तक इतना ही जाना है, इतना ही सुना है। तो चलिए वेदों में, वेद कहता है इंद्रम त्रिधातु शरणम त्रिवरुधम स्वस्तिमत्। ऋग्वेद 6:46-9। तोदस्यैव शरणमहस्य। ऋग्वेद 1:150-1। तो बारंबार वेद कह रहा है कि भगवान के शरण में जाना होगा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। श्वेताशुतरोपनिषद 3 सत्र भगवान के शरण में जाना होगा। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेताशुतरोपनिषद 6:18। यहाँ भी वेद मंत्र यही कह रहा है कि पहले भगवान के शरण में जाओ, फिर भगवान कृपा करेंगे, तभी मोक्ष मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, भगवान मिलेंगे। कैसे? भगवान के शरण में जाने पर। भगवान के शरण में जाना होगा। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याह्यकुतो भय। भागवत 11:12-15। वेद व्यास जी भी कह रहे हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अर्थात सर्वात्म रूप से भगवान के शरण में जाना होगा सबसे पहले। येषां स एष भगवान दयेदनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीतम्। 2:42 भागवत। यहाँ भी वेद व्यास यही कह रहे हैं कि भगवान के शरण में जाना होगा। गीता से ही समझ लीजिए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, सबसे पहले भगवान के शरण में जाओ, फिर तत्प्रसादात् भगवान कृपा करेंगे, फिर परम शांति स्थानम प्राप्त से, फिर परम शांति परमानंद प्राप्त कर सकोगे। गीता 18:62। और गीता के आखिरी श्लोक तो यही कह रहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18:66। इसके बाद भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, ये आखिरी उपदेश था गीता में। क्या कह रहा है यह श्लोक? भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन, एकम माम शरणं व्रज,
शरण में आओ। इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा? भगवान के शरण में जाना होगा। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद शरण हरण शरण सुख प्रद प्रभु। रामचरितमानस में भी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, जब हम भगवान के शरण में जाएंगे तो वो हमारे सब दुख हरण करेंगे, फिर हमको अनंत आनंद प्रदान करेंगे। और जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज भी यही कह रहे हैं, शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान राधे राधे। भक्ति शतक। और आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं, नारायण करुणामय शरणम कर बाड़ी तावको चरण। विष्णु षटपदी का श्लोक है। भगवान के शरण ग्रहण करना होगा। वेद से लेकर रामायण तक और सभी संतों ने भी यही कहा है। और केवल हमारे ही धर्म में है ऐसा कि शरण में जाना होगा? नहीं, बाकी अन्य धर्म में भी यही कहा गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध भगवान के शरण में जाता हूँ, मैं संघ के शरण में जाता हूँ, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। तो शरणागति यहाँ भी कंपल्सरी है। शरणागत भविने हित वत्सल तुहि कृपा रस सिंधु नमो। जैन धर्म भी यही कह रहा है कि भगवान के शरण में जाना होगा। नानक दास सदा शरण आई गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म में भी यही कहा गया कि भगवान के शरण में जाना होगा। वैसे शरणागति की बात बाइबल और कुरान में भी है। यद्यपि बाइबल और कुरान कृत ग्रंथ है। देखिए, ग्रंथ तीन प्रकार के होते हैं, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ। विनिर्गत ग्रंथ मतलब वेद जिसको किसी ने नहीं लिखा, जिसमें कोई गलती है ही नहीं। स्मृत ग्रंथ जो भगवान कभी अवतार लेकर के आते हैं और लिखते हैं या बोलते हैं, और जो संत लोग अनुभव प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करके लिखते हैं, उनको विनिर्गत ग्रंथ कहा जाता है। जैसे कि पुराण, महाभारत, गीता, आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी इत्यादि जो लिख रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज जो लिख रहे हैं, ये सब स्मृत ग्रंथ के अंतर्गत आता है। और कृत ग्रंथ अंतर्गत जो मायाधीन जीव हैं, वे जब कुछ लिखते हैं उसको कहते हैं कृत ग्रंथ। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी गीता के ऊपर कुछ लिखा। अब ये तो कृत ग्रंथ है, क्योंकि मायाधीन जीव जब कोई कुछ लिखता है तो उसमें सब गलतियां ही गलतियां होती हैं। तो ऐसे ही बाइबल भी है, कुरान भी है। लेकिन शरणागति का इतना प्रभाव है कि बहुत पहले से ही यहीं से उपदेश ले लेकर के लोग विश्व भर में फैलाते थे। तो कुछ गलत सलत भी फैलाते थे, उसमें अपनी बुद्धि के द्वारा प्लस माइनस करते थे। फिर भी ये बात वहां पे भी आ गई। Humble yourself unto the mighty hands of God, बाइबल में कहा गया है। तब ग्रेस, मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड द फादर। पहले गॉड के शरण पे जाओ, फिर गॉड ग्रेस करेंगे। कुरान में भी कहा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
सबसे पहले खुदा की शरण में जाओ, फिर खुदा की नजरें इनायत होगी, तब खुदा को जानोगे, प्राप्त करोगे। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान के शरण में जाना होगा। सबसे पहले जब हम भगवान के शरण में जाएंगे, फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। फिर जब कृपा करेंगे तो हम भगवान को जान सकेंगे। फिर जानते ही भगवान मिल जाएंगे। फिर अनंत सुख प्राप्त होगा। फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि हम सब सुख ही तो चाहते हैं, सुख के लिए ही निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, सुख के लिए ही जी रहे हैं। अगर कोई भरोसा दिला दे या खुद चिंतन करके इस डिसीजन पे पहुंच जाए कि जीवन भर अब सुख नहीं मिलेगा, तो हमको जीवन भी नहीं चाहिए, सुसाइड कर लेता है। हमारा परम चरम लक्ष्य केवल सुख प्राप्ति है, अनंत मात्रा का प्रतिक्षण करने वाला, सदा को रहने वाला सुख। ऐसा सुख क्योंकि भगवान ही है, भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। और भगवान तो पहले से ही प्राप्त है, क्योंकि सर्वव्यापी है, इसलिए जानना होगा। जानने के लिए सामर्थ्य नहीं है हमारी, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि हमारी माइक है। भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। इसलिए भगवान जब कृपा करेंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं, और वे कृपा तब करेंगे, ध्यान दीजिए, वे कृपा तब करेंगे जब हम भगवान के शरण में जाएंगे। और वेदों से लेकर रामायण तक फिर सब संतों ने, सभी धर्मों में यही कहा गया कि शरण में जाना होगा, शरण में जाना होगा। तो ये शरणागति किसको कहते हैं? इतना इंपॉर्टेंट है कि गीता के आखिरी में भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आना होगा। इसका मतलब क्या है? शरणागति किसको कहते हैं? एक और प्रश्न भी है, अगर हम पहले भगवान के शरण में जाए, फिर भगवान कृपा कर दे हमारे ऊपर, कृपा करके अपने को जना दे, फिर हम भगवान को प्राप्त करेंगे, अनंत सुख प्राप्त करेंगे, सुखी होंगे। तो पहले हम भगवान के शरण में गए ना, उसके बाद ही भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। तो इसका मतलब ये तो बिजनेस हो गया, पहले हम शरण में जाएं, फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दे। तो फिर भगवान को हम क्यों कृपालु कहें? वह भी मतलब ही है कि पहले उनके शरण में जाओ, फिर वो कृपा कर देंगे। तो इन सब प्रश्नों का समाधान करना है। शरणागति क्या है, किसको शरण में जाना है, इत्यादि समाधान किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान